आगे तुम, आ गए, आगे मुंह उठा के। साहिल बुद्धि, अरे अच्छा बुद्धि है। हम इकरार करते हैं, वो इनकार करते हैं, खता वो बार बार करते हैं, वहम है कि उनके चाहने वाले बहुत है, कोई जाकर बताए उनको हजारों हैं जो हमसे भी प्यार करते हैं। नितेश बिल्कुल है, हजारों तुमसे प्यार करते होंगे, चींटी चींटियां तो उनको चीनी खिलाते होंगे ना इसलिए। इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या बात है जो हमें नहीं बता रहे हो कुलदीप? बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। करो सवाल। लास्ट क्लास में आपको बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कंपाउंडेशन मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आज उस पे सवाल करेंगे, ठीक है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाली वैरायटी चल रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है तो आपको एक साइकिल का या फिर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है मेरे प्यारे। ध्यान सुनिएगा, दो क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद अगली वैरायटी आएगी। बोला है ब्याज पर उधार दी गई राशि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, एक साल में 54,000 और 2 साल में 65,340 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर बताइएगा। आपने एक राशि उधार ली, वो एक साल बाद 54,000 रुपए हो जाती है और 2 साल के बाद ये 65,340 रुपए हो जाती है, यानी कि यही 54,000 रुपए एक साल बाद 65,340 रुपए बन गए। आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की अच्छी खास बात क्या है कि जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। एक साल बाद 54,000 अमाउंट है, ये एक साल बाद जो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, यही पैसा आगे के लिए प्रिंसिपल, ये पैसा एक साल बाद 65,340 हो जाता है। लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, तो एक साल में बच्चों 6 महीने की 2 साइकिल बनेगी, यानी कि 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा मेरे प्यारे। आप बताइएगा, अगर मुझे सॉल्व करना है तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि 54,000 रुपए 6 12 महीने में, 54,000 रुपए 12 महीने में 65,340 बन जाते हैं। ये 12 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 12 मंथ का, तो 6 मंथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका अंडर रूट। ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे दोस्तों। जितने टाइम में आप कंपाउंड करेंगे उतने ही टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताइए किससे जा रहा है, 0 से 0 और 54 से जरूर कटेगा। 54 5 6 4 10, 54 एकम 54, 11 54 दूनी 108 और 54 एकम 54, यानी 11:10। तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11:10 है, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिला जी, 1/10। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, तो 6 महीने का ब्याज 1/10 यानी कि 10%। तो ब्याज 6 महीने में 10% है, ब्याज की दर पर एनम कितनी होगी, 20%। ब्याज 6 महीने में 10% है, वार्षिक ब्याज की जो दर है वो 12 महीने में यानी कि दोगुना 20% पर एनम ब्याज की दर है। तो आंसर जो है सवाल का ए ऑप्शन है। बड़ा प्यारा सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे, ये करेगा मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। बोलो, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, 3 महीने में संयोजित होता है मेरे प्यारे भाई, यदि ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड होता है, तो बोला यह है कि 48,000 रुपए की धनराशि किस ब्याज की दर से 9 महीने में 7,566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगी, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। 48,000 रुपए आपका प्रिंसिपल था, 48,000 रुपए, 48,000 रुपए पर ब्याज कितना मिला, 7,566 रुपए ब्याज मिला 9 महीने में। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, 48 में 7,566 जोड़ेंगे तो 48 7 55, 55,566 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, 9 महीने का। 9 महीने में 48,000 रुपए पर 7,566 ब्याज लगा, तो अमाउंट क्या हो गया, 48,000 में 7,566 रुपए ऐड करेंगे। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तिमाही संयुक्त करें तो 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, हर 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका क्यूब रूट। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो आप बच्चों क्यूब रूट लेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई, 6 से, क्योंकि मेरे दोस्तों 8,000 परफेक्ट क्यूब बनेगा, और 6 से 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12, 6 3 36, 6 कम 6, 8,000 का क्यूब रूट 20 और 9261 का क्यूब रूट 21, 21 का क्यूब होता है 9261। ये 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 21/20 3 महीने का। अगर 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है तो 3 महीने में ब्याज कितना है, 3 महीने में ब्याज है 1/20 यानी कि 5%। ये ब्याज जो है 5% आपको 3 महीने में मिला। आपसे पूछा है किस ब्याज दर पर, यानी कि ब्याज आपको ईयरली बताना। अगर ब्याज 3 महीने में 5% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर बताते। ब्याज एक साल में कितना होगा, पर एनम कितना ब्याज है, 20%। तो जो ब्याज की दर है वो 20% पर एनम है। ब्याज अगर 3 महीने में 5% मिल रहा है तो ब्याज 12 महीने में कितना मिलेगा, 20%। अरे ब्याज की दर 15% नहीं तो 20%। ब्याज की दर का क्या मतलब है कि एक साल में मिलने वाला ब्याज 5% ब्याज आपको हर 3 महीने में 5% 5% 5% ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज की दर जो 20% पर एनम होगी ना। क्लियर, रेट हमेशा पर एनम बताया जाता है, उसको कंपाउंडिंग कैसे भी करो, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले सवाल को कर लोगे। आगे चलते बच्चों, अगला टाइप ये देखिए, ये वाला टाइप देखो, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप का, इस लैंग्वेज का एक ही सवाल करवाऊंगा। सुनो प्यारे भाई, बताइएगा। बोला द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज 16:25, दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। If they are lent out at compound interest for 7 years and 5 years respectively, then the equal amount is received, तो इक्वल धनराशि प्राप्त होती है। Find the rate of interest per annum, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। बोला है दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है, दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 7 साल और 5 साल को उधार दी जाती हैं तो हमें मेरे प्यारे भाई बराबर धनराशि मिलेगी। यानी कि अगर हम इसको उधार दे 7 साल के लिए, हम इसको उधार दे 7 साल के लिए मेरे प्यारे भाई, और हम इसको उधार दे 5 साल के लिए, तो हमको बराबर धनराशि मिलेगी। तो ये भी अमाउंट ए बन जाएगा, ये भी अमाउंट ए बन जाएगा, सेम अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी नितेश मेरे प्यारे भाई, 3 महीने का ब्याज है ना, 12 महीने का ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताते हैं इसलिए गुणा करते हैं नितेश। देखो बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है, 16:25। यदि वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल और 5 साल को उधार दी जाती है तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। देखो ये 7 साल को उधार दिया, 5 साल को उधार दिया, सेम अमाउंट मिला। इसका मतलब 7 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का है, 2 साल का। इसका मतलब होगा क्या कि ये 16 रुपए पहले 2 साल बाद 25 बनेंगे,
अभी देखो ये जो 16 रुपए हैं पहले 2 साल के बाद 25 बनेंगे और ये 25 रुपए 5 साल के बाद अमाउंट ए बन गया, या फिर मैं कहूं कि 16 रुपए 7 साल बाद अमाउंट ए बन गया, बात तो सेम ही है। ये 16 रुपए 2 साल के बाद 25 बना, फिर 25 5 साल के बाद अमाउंट ए बना, या फिर मैं कह सकता हूं कि 16 रुपए डायरेक्ट 7 साल के बाद अमाउंट ए बना, मतलब तो एक ही है। आप बोलोगे हाँ सर योगेश पिछले 2 लेक्चर पढ़ गए या भूल गए हैं, यानी कि यही 16 रुपए 2 साल के बाद 25 बनेंगे, टाइम में 2 साल का गैप है, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा इसका अंडर रूट 4:5, यानी कि ब्याज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है 4 रुपए 1 साल में 5 बन रहे हैं तो ब्याज की दर 1/4 यानी कि 25% परिणाम इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल है, डी नहीं है सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। कम से कम सवाल तो ढंग से पढ़ लिया करो मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा जल्दी से। अगला टाइप, अगली वैरायटी आपके सामने आ गई, वैरायटी कंपाउंड टेस्ट का सबसे आसान है, बोलेगा इफ एट कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम बिकम 2 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 5 साल, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 साल में दुगना हो जाती है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में दुगना हो जाती है, 5 साल में दुगना हो जाती है, तो कितने सालों में ये 8 गुना होगी? तो आपसे पूछा है ये 8 गुना कितने सालों में होगी, 8 गुना कितने सालों में होगी आपसे पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टाइप है, कंसेप्ट में आपको इसको पहले बता चुका हूं। कोई धनराशि 5 साल में खुद का 2 गुना हो जाती है, इसका मतलब हर 5 साल में आपका पैसा 2 गुना होगा, हर 5 साल में आपका पैसा 2 गुना, अगले 5 साल में फिर से 2 गुना, अगले 5 साल में फिर से 2 गुना, यानी कि 1 रुपए से 8 रुपए होने में आपको कितने साल लगेंगे? 5 5 5 15 साल लगेंगे। क्लियर है? यानी कि हर 5 साल में 2 गुना हो रही है, तो 8 गुना, 8 मतलब होता है 2 का क्यूब, तो 2 गुना फिर 2 गुना फिर 2 गुना होने में 5 साल का 3 गुना 15 साल लगेंगे, है ना। एक आपसे ब्रोकर आके कहता है भाई साहब हर 5 साल में आपका पैसा 2 गुना कर दूंगा, तो आप पिताजी पूछेंगे फिर 8 गुना कितने साल में होगा? तो 5 साल 5 साल 5 साल 15 साल में दुगना 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 8 गुना हो जाएगा। यार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये बताइएगा। ये करो बच्चों सवाल 20 नंबर, ये टाइप, ये कंसेप्ट मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको, करिए। कोई धनराशि 8 साल में खुद का 3 गुना हो जाती है, मतलब कोई पैसा, कोई आदमी कहता है कि आपकी जो धनराशि है हर 8 साल में 3 गुना होगी, 3 गुना, तो पूछा कितने सालों में वो खुद का 243 गुना, 243 गुना होने में कितने साल लगेंगे? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब 243 3 की पावर 1 होने में 8 साल लगेंगे, 243 का मतलब है 3 की पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, पावर 1 होने में 8 साल लगे, तो पावर अगर आपको 5 गुना करना है तो समय भी 8 साल का 5 गुना लगेगा, यानी कि 40 साल का समय लगेगा। बी ऑप्शन आंसर है। हर 8 साल में 3 गुना, 3 गुना फिर 3 गुना फिर 3 गुना फिर 3 गुना फिर 3 गुना, 243 गुना 40 साल में हुआ। तो आसान टाइप है कि नहीं? सबसे आसान टाइप है, ठीक है। ये बताइएगा कोई धनराशि 30 साल में खुद का 13.824 गुना हो जाती है, कोई धनराशि 30 साल में 30 इयर्स में खुद का 13.824 गुना हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कितने सालों में धनराशि खुद का 2.4 गुना होगी? यह धन अपने का 2.4 गुना कितने सालों में होगा? बताइएगा। यस बिल्कुल अनंत, 2.4 गुना कितने सालों में होगा ये आपसे पूछा है। देखिए उल्टा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते, बस आपको पता होना चाहिए कि 13,824 होता क्या है। 13,824 है मेरे प्यारे भाई, आपका 24 का क्यूब, कि 2.4 का क्यूब है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.4 का क्यूब होता है ये, ठीक है ना। तो 2.4 का क्यूब, पावर 3 होने में 30 साल लगे हैं, तो पावर 1 होने में समय भी 30/3 यानी कि केवल 10 साल ही लगेगा, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आंसर है भाई। 30 साल में आपका पैसा 2.4 का क्यूब हो गया, यानी कि 2.4 फिर 2.4 फिर 2.4 गुना 30 साल में हुआ, यानी कि हर 10 साल में 2.4 गुना हो रहा है कि नहीं? हर 10 साल में 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 साल में 2.4 गुना फिर 2.4 फिर 2.4 2.4 का क्यूब हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, सवाल है आपके सामने, बताइएगा 22 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, बिना पेन के कर दिया, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। इस वैरायटी का लास्ट सवाल है अभी है ये, ठीक है ना। 3 सवाल और है, 3-4 सवाल और है, करना। बोला है कोई धनराशि कंपाउंड टेस्ट पे 27 गुना हो जाती है 15 सालों में, कोई धनराशि 15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर खुद का 27 गुना हो जाती है, कोई धनराशि 15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 27 गुना हो जाती है, तो आपसे पूछा ये धनराशि 25 साल में कितने गुना हो जाएगी? 25 साल में ये धनराशि कितने गुना हो जाएगी मेरे प्यारे? आपसे पूछा है ये धनराशि 15 साल में 27 गुना हो रही है, 27 गुने का मतलब होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, यानी कि पावर 3 होने में 15 साल लगे हैं, तो पावर 1 होने में केवल 5 साल लगे। ये धनराशि यानी कि धनराशि हर 5 साल में 3 गुना हो रही है, हर 5 साल में 3 गुना, हर 5 साल में 3 गुना, अगले 5 साल में 3 गुना, फिर अगले 5 साल में 3 गुना, यानी कि 15 साल में 27 गुना हो गई, तो 25 गुना, अगर हर 5 साल में 3 गुना हो रही है तो 25 साल में हो जाएगी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 यानी कि 243 गुना, 243 टाइम्स हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर 243 गुना, समझ में आया? आप बोलोगे सर तो बड़ी आसान सी बात थी, ये करेगा बच्चों। ऐसे सवाल सिंपल इंटरेस्ट में भी थे, याद है, पर सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आसान कंपाउंड इंटरेस्ट में है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का खेल है, आपको रेट की जरूरत है ही नहीं, वहां रेट निकालना पड़ता है। बोला कोई पैसा ए सर्टेन ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 27 साल, कोई पैसा 27 साल में 27 ईयर्स में खुद का 64 गुना हो जाता है 64 टाइम्स, तो कितने सालों में यह 512 गुना हो जाएगा? 512 गुना कितने साल में हो जाएगा? ये आपसे पूछा है, बताइएगा 512 गुना कितने साल में। अगर कोई पैसा 27 साल में 64 गुना हो रहा है तो 8 गुना होने में कितने साल लगेंगे? अंडर रूट लेंगे 13.5 साल, हर 13.5 साल में 8 गुना होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 13.5 साल, समझ में आया? यानी कि 13.5 साल में 8 गुना, फिर अगले 27 साल में 64 गुना और 8 गुना 64 512 होता है, यानी कि टोटल जो समय लगेगा वो 13.5 प्लस 27 40 साल लगेगा। डी ऑप्शन आंसर है, 40 साल, 40 साल का समय लगा। पहले आपका पैसा 8 गुना हुआ, फिर आप 64 गुना, 8 गुना 64 512 होता है। सोचने का तरीका और भी है बट इजी है जी। जी टाइप यही है बट अलग लैंग्वेज है। 2 सवाल करवाऊंगा मेरे प्यारे, इस पे 2 सवाल और हैं, टाइप यही है, टाइप नहीं बदला, बस लैंग्वेज अलग है। करो जरा इस सवाल को, देखते कितने बच्चे सोच पाते हैं, जल्दी से करो, आज शीट हम खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों। सर मोटिवेट करते रहिए प्लीज, बहुत लंबी जर्नी, इतना सारा कंटेंट है। मोटिवेशन के लिए हमने एक अलग चैनल बना रखा है गगन प्रताप टॉक्स, जिसमें बच्चों को केवल
पढ़ाई से जोड़े रखने की बातें करता हूं। वहां देखो, यहां केवल पढ़ाई की बात करेंगे। बोला है, ये जो सवाल है ना आपके सामने, इसको हल्के मत लेना। ये सीएचएसएल के पेपर का है 2019 और ऐसे इस लैंग्वेज के बहुत सारे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। बोला है सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोज टू एन अमाउंट इन 5 साल व्हिच इज ए फैक्टर ऑफ 1.1881 मोर देन व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 3 साल। व्हाट द रेट परसेंट पर एनम। बोला, क्या आप सवाल की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि सवाल की लैंग्वेज क्या है? सवाल की लैंग्वेज ये है कि एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि जिसका ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है 5 साल में बढ़ जाती है, क्योंकि 3 साल बाद होने वाली तुलना में 1.81 से अधिक है। देखिए हिंदी में कुछ नहीं समझ आ रहा है, इंग्लिश में समझ आ रहा है। बोला 5 साल बाद जो अमाउंट है, 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 1.1881 टाइम्स है, ऐसा बोला गया इस सवाल में। इस कुछ धनराशि इन्वेस्ट की गई है कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे, जो एक अमाउंट तक ग्रो होती है 5 साल में, व्हिच इज अ फैक्टर ऑफ 1.181 मोर देन द व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 3 इयर्स, जो कि 1.181 के फैक्टर से ज्यादा है। फैक्टर से ज्यादा मतलब मल्टीपल फैक्टर 1.81 है। ठीक है जी। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या होगी, समझ पाए? बोला है कोई धनराशि 5 साल बाद जो ग्रो होती है वो क्या है, वो 3 साल बाद जितनी ग्रो होती है उसका 1.181 फैक्टर से ज्यादा है, मतलब इसका 1.18 गुना है। तो बताइए 5 साल और 3 साल के बीच में कितना गैप है? 2 साल। तो आप ये कह सकते हैं 2 साल में आपका पैसा 1.1881 टाइम्स हो गया। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों, 2 साल का। ये डायरेक्टली आपको 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा है। तो आपसे सवाल को सॉल्व करने के लिए 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछा है, 1 ईयर का, बस और कुछ नहीं। अलकामा सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, हिंदी में गड़बड़ है लैंग्वेज, इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में इसकी लैंग्वेज लिखी नहीं जा सकती। बोला है ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट, कुछ पैसे को कुछ दर से इन्वेस्ट किया जाता है जो कि एनुअली कंपाउंड होता है, ग्रोस टू एन अमाउंट इन 5 इयर्स व्हिच इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर लगाओ, व्हिच इज ए फैक्टर ऑफ 1.1881 मोर देन व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 3 इयर्स। मतलब मैं आपसे कहूं कि 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट के 1.1881 फैक्टर से ज्यादा है, यानी कि 5 साल बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 1.181 गुना है, अगर देसी भाषा में बात करें। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। तो यानी कि बीच में 2 साल का गैप है, 2 साल में ही आपका पैसा 1.181 टाइम्स हो गया। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 साल का क्या होगा? अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? एंड में क्या आ रहा है? क्या आता है? 9 में 1.09, 109 का स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, 109 का। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.09 है। 1.09 का मतलब मेरे दोस्तों 9% ब्याज की दर है। 9% इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। मोर देन क्यों लिखा? मोर देन लिखा है लेकिन फैक्टर, फैक्टर। मैं आपसे कहूं मेरी कमाई, जो है मेरी कमाई छोड़ो, मैं आपसे कहूं कि अंबानी की जो कमाई है मुझसे 100 के फैक्टर से ज्यादा है। अंबानी की कमाई मुझसे 100 के फैक्टर से ज्यादा है। 100 के फैक्टर से ज्यादा मतलब मेरी कमाई अगर ₹P तो अंबानी की कमाई 100 के फैक्टर से ज्यादा है, 100 गुना है, ये मतलब हुआ। आगे चलते हैं, ये बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल। ये भी सीएचएसएल के पेपर का है, जवाब दीजिएगा। 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से इवन नंबर ऑफ इयर्स में, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोस टू 63,654। तो हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इफ इट इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर हाफ द पीरियड। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन और आसान सवाल है सीएचएसएल के पेपर का, ये भी 2019 का। बोला है 60,000 रुपए की धनराशि, सवाल में बोला है 60,000 रुपए की धनराशि किसी टाइम पीरियड में 63,654 बन जाती है। 60,000 रुपए की धनराशि किसी टाइम पीरियड में 63,654 रुपए बन जाते हैं किसी ब्याज की दर से। मैंने मान लिया टी साल में, मैंने मान लिया टी साल में कि टी साल में कोई धनराशि 60,000 रुपए की 63,654 बन जाती है उसी दर पर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा। अगर ब्याज की दर सेम है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा। आधी अवधि के लिए उस राशि को निवेश किया जाता है तो राशि कितनी हो जाएगी बढ़कर? आप मेरे पैर में एक बात बताइए, 60,000 रुपए की राशि इन्वेस्ट की जाती है इवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, यानी कि 2 साल, 4 साल, 6 साल, कुछ भी हो सकता है, और ये राशि बढ़कर 63,654 हो जाती है। ये अमाउंट कितना हो जाएगा सेम रेट से हाफ पीरियड के लिए मेरे प्यारे भाई, यानी कि हम पैसे को टी टाइम के लिए इन्वेस्ट ना करके अगर टी बटे 2 टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, टी बटे 2 साल के लिए, तो धनराशि कितनी हो जाएगी? अब बताओ टी साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो टी बटे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा कि नहीं? अगर टी साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है तो उसके आधे टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अंडर रूट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 0.09 है बेटा वो, तो 6 से कितना जाएगा? 6 कम 6, 0 6 36 और 6 निम्मा 54, 10 साल का अंडर रूट 100, 10609 का अंडर रूट 103। ये 1 साल टी बटे 2 साल का आधे टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, क्योंकि आधे टाइम में आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 103 बन जाएंगे मेरे प्यारे भाई। 100 की वैल्यू सवाल में 60,000 रुपए है मेरे दोस्तों, 600 गुना, तो 103 की वैल्यू भी 600 गुना होगी, 61800, 61,800 रुपए सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन, 600 टाइम्स। खत्म। बट टी साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको दिया है, आपको आधे टाइम का टी बटे 2 साल का निकालना है, तो अंडर रूट ले लेंगे बस। इस सवाल में कुछ है ही नहीं मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल। ठीक है जी, अगला सवाल आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल को ढंग से समझिएगा। सवाल नंबर 26, नेक्स्ट वैरायटी। अब यहां से अगला टाइप शुरू हो गया मेरे दोस्तों, अगला टाइप। ठीक है जी, अगला टाइप बहुत आसान है, प्रिंसिपल निकालने वाला। अगला टाइप क्या है? प्रिंसिपल निकालने वाला, मूलधन निकालने वाला। आप बोलोगे हाँ सर, जिसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपको यहां से प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम टाइम में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है, साथ चक्रवृद्धि ब्याज में समान टाइम पीरियड में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है जी। बोला ए सम अमाउंट्स टू 8,028 इन 3 साल एंड टू 12,042 इन 6 साल एट ए सर्टेन रेट परसेंट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली द सम इज। बोला है कोई धनराशि किसी की ब्याज दर पर, कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर 3 साल में 8,028 रुपए, मैंने मान लिया कोई धनराशि है पी, ये धनराशि 3 साल में 8,028 रुपए हो जाती है, 8,028 रुपए, और ये धनराशि 6 साल में 12,042 रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये है कि भाई यही 8,028 रुपए अगले 3 साल के बाद बढ़कर, ये 8,028 रुपए अगले 3 साल के बाद बढ़कर 12,042 बन जाते हैं, 12,042। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे, ब्याज जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, प्रिंसिपल क्या है, राशि क्या है? कोई धनराशि 3 साल बाद 8,028 हो जाती है और ये धनराशि 6 साल बाद 12,042 हो जाती है, मतलब यही 8,028 रुपए अगले 3 साल बाद बढ़कर 12,042 हो गए। तो भाई 8,028 रुपए 12,042 हो गए 3 साल में, कितने गुना है? 8,028 से 12,042 कितने गुना है आप बताओ? आपको नहीं लगा 1.5 गुना है? भाई 8,000 का आधा 4,000,
28 का आधा 14, तो देखो 8 और 28 में 4000 14 पे जोड़ा, 8 में 4000 12000, 28 में 14 जोड़ोगे 42, यानी कि 8028 से 50% बढ़ गया, 50% आधा बढ़ गया ये, यानी कि 3 साल का 3/2 गुना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना। ये कितने गुना हो गया? 8 और 28 से 12042 कितने गुना है? 1.5 गुना है, 3/2 गुना, यानी कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, बात समझ में आई? यानी कि पैसा हर 3 साल में 3/2 गुना हो रहा है, तो यहां भी तो 3 साल में पैसा 3/2 गुना हुआ होगा। आप बोलोगे हां जी सर, अब मैं आपकी बात को समझ गया। 8 और 28 से 12042 1.5 गुना, देखो 8 का 1.5 गुना 12000, 28 का 1.5 गुना 42, यानी कि 3 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हो गया, 1.5 गुना, तो यहां भी 3 साल में 3/2 गुना हुआ होगा, यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 गुना ही 8028 रुपए के बराबर है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। अब मुझे केवल यहां से प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है भाई। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18, तो प्रिंसिपल का यूनिट जीत आएगा 2, 2 6 12, 2 यूनिट जीत आएगा 5200, फिर मेरे दोस्त 140 और 12 5352, 5352 रुपए। सवाल का आंसर है खत्म, ए ऑप्शन। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आया है, ठीक है ना। ये टाइप बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड एनुअल, ये सम अमाउंट टू 10,890 इन 2 साल, एन टू 11979 इन 3 साल 10 बोला है कोई धनराशि, मैंने मान लिया कि कोई धनराशि है पी, मैंने मान लिया कि कोई धनराशि पी, ये धनराशि 2 साल के बाद 10,890 हो जाती है, धनराशि 2 साल के बाद 10,890 रुपए हो जाती है धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, और 3 साल में 11,979 हो जाती है, यानी कि यही जो पैसा है ये 1 साल के बाद, यही पैसा 1 साल के बाद 11979 हो जाता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है राशि ज्ञात करें, करो। कोई धनराशि 2 साल के बाद 10,889 हो जाती है, और ये धनराशि 3 साल के बाद 11979 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यही 10,890 रुपए 1 साल बाद बढ़कर 1179 हो गए हैं। तो आप बताओ कितने गुना? 10,890 से 1197 कितने गुना है? कितना बढ़ा है बताओ, देखो बढ़ा कितना? 9, 17 में से 9 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 108 नहीं, 10% बढ़ा है मेरे दोस्तों, 10% बढ़ा है मेरे दोस्तों, 10%, यानी कि ये 10% बढ़ा है, तो हुआ कितने गुना? 11/10 गुना, 11/10 टाइम्स, 11/10 टाइम्स, 11/10 टाइम्स। सर ये कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई? अरे भाग करके पता चलेगा यार। कोई पैसा 18 28 से 12,042 हो गया तो कितने गुना होगा? भाग दे दो, 3/2 गुना है, हाथ होती है किसी चीज की। 10,889 से कोई पैसा 1197 हो तो बढ़ा कितना? 1,89 बढ़ गया, यानी कि 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 11/10, यानी कि 10,890 का 11/10 गुना है ये, हाथ होती है किसी चीज की यार, यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, 1 साल का। आपसे पूछा प्रिंसिपल 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, तो 2 साल का क्या होगा? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/10 का होल स्क्वायर, ये होगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, तो 2 साल का क्या होगा? 11/10 का स्क्वायर, यानी कि मेरे प्यारे प्रिंसिपल आपको निकालना है प्रिंसिपल का 11/10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, प्रिंसिपल का 121/100 गुना 10890 है, मतलब कितने गुना? इससे 9 बार चला जाएगा, 121 में 189, तो प्रिंसिपल आ गया 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज। आपका प्रिंसिपल है ए ऑप्शन। सब बच्चों ने कर लिया, ठीक है जी। तभी तो प्रभात एक टाइप के 10-10 सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आपको समझ आए। सुनते भी तो नहीं है कि मैं क्या कहता हूं, सुनना भी तो नहीं चाहते आप लोग। इस सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 28,224 इन 2 साल एंड 29,635.2 इन 3 साल व्हेन इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द सम ऑफ मनी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। इस सवाल को आप मुझे करके बताइएगा कि सवाल का आंसर क्या होगा। करो, मुझे सवाल का आंसर चाहिए, फटाफट करके बताइएगा सब लोग, बनाओ। अरुण पिछले लेक्चर जाके पढ़ो, बंद कर दो अरुण, अरुण पिछले लेक्चर जाके पढ़ो अरुण। अरे भाई यार ये तो सेम ही सवाल है, बस डाटा चेंज है यार, कम से कम कर दो। यस, डी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है जी, डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। आगे चलेंगे, सेम क्वेश्चन था बस डाटा चेंज था। ये वाला करके बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, बनाओ जी, बताइएगा बच्चों, बनाएंगे। कोई सम ऑफ मनी 11,880 हो जाती है 4 साल में, और 17,820 हो जाती है 6 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है, व्हाट द हाफ ऑफ सम्स, उस धनराशि का आधा हिस्सा। बोला कोई धनराशि मेरे दोस्तों, कोई धनराशि 4 साल के बाद 11,880 रुपए हो जाती है, कोई धनराशि 4 साल के बाद, सेम ही टाइप चला, अभी तक टाइप नहीं बदला, 11,880 रुपए, और ये धनराशि 6 साल के बाद 17,820 हो जाती है, यानी कि ये 4 साल बाद अमाउंट है, आगे के लिए प्रिंसिपल है। यही पैसा अगले 2 साल के बाद बढ़कर 4 2 6 होता है ना, यही पैसा अगले 2 साल के बाद बढ़कर 17,820 रुपए हो जाता है, ये पैसा 2 साल के बाद। तो आपसे पूछो धनराशि का आधा भाग कितना है, समझिए आप, कोई धनराशि 4 साल बाद 11,880 है, और 4 2 6 साल के बाद 17,820 है, उस धनराशि का आधा हिस्सा क्या होगा? तो आप बताओ 2 साल में कितने गुना हो गया? आप देखो ये भी ना अप्रॉक्स सोचा करो, एक तो तरीका ये हो गया कि 11,880 से 17,820 गुना हो गया, 11,880 से 17,820 गुना हो गया, आप इसको काटो गधों की तरह तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, ठीक है, इतना नहीं सोचता मैं, देखिएगा ये लगभग क्या है, ये लगभग 12,000 है, ये लगभग 18,000 है, तो 12,000 से 18,000 1.5 गुना हो गया। देखो 11,880 का मतलब है 12,000 से 120 रुपए कम, 12,000 से 120 रुपए कम, ये 17,820 का मतलब है 18,000 रुपए से 180 रुपए कम। ये सारी कैलकुलेशन मैं दिमाग में करता हूं। अब 12,000 से 18,000 1.5 गुना है, 1.5 गुना,
डेढ़ गुना, 12 गुना डेढ़ 18, 120 का डेढ़ गुना है मेरे दोस्तों 180। देखो डेढ़ गुना है कि नहीं, इस पूरे के पूरे पैसे का डेढ़ गुना किया गया है। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, 2 साल का। हर 2 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हो रहा है, हर 2 साल में, हर 2 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हो रहा है। तो 4 साल में कितना होगा, 3/2 का स्क्वायर। 4 साल में कितना होगा बच्चों, अगर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा बच्चों, 3/2 का स्क्वायर। हर 2 साल में आपका पैसा डेढ़ गुना हो रहा है, तो 4 साल में क्या होगा, डेढ़ गुना गुना डेढ़, 3/2 गुना 3/2, 3/2 का स्क्वायर। यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 का स्क्वायर 9/4, प्रिंसिपल का 9/4 ही 11,800 रुपए के बराबर है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर कितना आएगा, 9 9 एकम 9 9 27 9 दूनी 18, तो प्रिंसिपल आएगा मेरे दोस्तों 1320 का 4 गुना, यानी कि 5280 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये प्रिंसिपल है 5280, लेकिन इस प्रिंसिपल का आधा हिस्सा पूछा है तो 5280 का आधा सी ऑप्शन है, प्रिंसिपल का आधा हिस्सा पूछा तो 2640 रुपए सी ऑप्शन, खत्म। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टाइप है, जो टाइप इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे, उस टाइप के मैं आपको कई सारे क्वेश्चन कराता हूं। वेरी गुड दिवेश, एक और सवाल करेंगे मेरे प्यारे भी, ऐसा ही है सवाल, ऐसा ही है, बस डाटा चेंज है। करके बताइएगा इस सवाल को, सभी लोग करके बताएंगे, बोलो। कोई धनराशि 10 साल में 28 रुपए हो जाती है, 15 साल में 35 हो जाती है, मूलधन ज्ञात करिए। कोई धनराशि, मैंने मान लिया कोई मूलधन पी है, कोई धनराशि 10 साल के बाद, कितने साल के बाद, कोई धनराशि 10 साल के बाद 28 रुपए हो जाती है। देखिएगा, कोई प्रिंसिपल 10 साल बाद 28 रुपए हो जाता है, 15 साल में 35 रुपए हो जाता है, यानी कि 28 रुपए अगले 5 साल बाद 10 5 15 होता है, 3500 रुपए हो गए। तो 28 रुपए 35 हो गए कितने गुना भाई, रेशियो ले लो ना, 2 जीरो से दियो, 7 से 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5/4 गुना हो गया। अगर 5 साल में आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है तो 10 साल में क्या होगा, 5/4 का स्क्वायर। 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है, तो 10 साल का क्या होगा, 5/4 का स्क्वायर। यानी कि प्रिंसिपल का 5/4 का स्क्वायर 25/16 28 है, तो प्रिंसिपल का आएगा 100 कितनी बार चलेगा, 4 बार, तो प्रिंसिपल हो गया 28 चौक 112 गुना 16, तो एंड में 2 आएगा, यानी कि 1792 रुपए। ये सवाल का आंसर है, खत्म। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। लास्ट सवाल इस टाइप का, कर लोगे इस टाइप के सवाल अब। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8000 इन 2 साल, बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बस इसमें लॉजिक है, एंड 27000 रुपए इन 5 साल, फाइंड द प्रिंसिपल। बोला है कि कोई धनराशि मैं नहीं पता, कोई धनराशि किसी ब्याज की दर पर 2 साल में 8000 रुपए बन जाती है। तो कोई धनराशि मेरे दोस्तों किसी ब्याज की दर से 2 साल में 8000 रुपए बन जाती है, 8000 रुपीज, आप बोलोगे हाँ जी सर, और 27000 रुपए बन जाती है 5 साल में।
यानी कि यही 8,000 रुपए ऐसे होंगे जो अगले 3 साल बाद बढ़ के 27,000 उभर के आएंगे, 27,000 रुपए। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल बताइए क्या है। कोई प्रिंसिपल 2 साल बाद 8,000 हो जाता है, 5 साल बाद 27,000, यानी कि यही 8,000 रुपए 2 और 5 साल के बीच में 3 साल का गैप है, यही 8,000 रुपए 3 साल में बढ़ के 27,000 रुपए हो गए। यानी कि आपका पैसा 8,000 रुपए से 27,000 रुपए हो गया, यानी कि 27/8 गुना हो गया, 27/8 टाइम्स हो गया, 27/8 गुना। बच्चों 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 27/8 है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट 3, 8 साल का क्यूब रूट 2, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है 1 साल का। तो 2 साल का क्या होगा, 2 साल का होगा 3/2 का स्क्वायर 9/4। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, तो 2 साल का क्या होगा 3/2 का स्क्वायर 9/4। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि प्रिंसिपल का 9/4 गुना 8,000 रुपए के बराबर है, प्रिंसिपल का 9/4 गुना। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 4 की उधर होगी 4 32, 32,000/9 रुपए, 32,000/9 रुपए आएगा प्रिंसिपल। तो ये अप्रोक्स जाएगा भैया 9 3 27 और मेरे दोस्तों 9 5 45 355.55 रुपीस अप्रोक्स, यानी कि ऑप्शन जो है इस सवाल का ए करेक्ट है। बच्चा पूछे सर इसमें रेट पूछ ले, तो देखिए रेट पूछेगा नहीं, रेट बहुत भयानक है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 27/8 है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2, बच्चा हां तो निकल जाएगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है 1 साल का, है ना। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 यानी कि 1 साल में आपका पैसा 2 से 3 हो जा रहा है, तो ब्याज है 1/2 यानी कि 50%। तो ब्याज की दर यहां से पूछेगा तो 50% परिणाम आ जाएगा यहां से ब्याज की दर। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर 50% परिणाम, ठीक है। चलिए मुझे लगता है आपको बात समझ में आई अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है रेट की, केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से काम चल जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप जो है वो बहुत आसान है, बहुत बेसिक है मेरे प्यारे भाई, और मैं इस पे आपको जो है कितने क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा अगले टाइप पे। इस टाइप का सवाल कर लोगे प्रिंसिपल निकालने वाला। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के सवाल कर लिए, हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे सबसे सिंपल सवाल जो बनते हैं वो कर लिए, और हमने प्रिंसिपल निकालने के लिए सवाल कर लिए मूलधन। ठीक है जी, आप बोलोगे हां सर ये तो बहुत बढ़िया है। आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आपके सामने बनाइएगा, 32वां सवाल करो, बनाइए। इस वैरायटी में क्या है, ये वैरायटी भी ऐसी है, बस इसमें प्रिंसिपल ना पूछ के अमाउंट पूछ लिया गया है। बोला कोई सम ऑफ मनी 4900 हो जाती है 4 साल में, और 7350 रुपए हो जाती है 8 साल में, पैसा 12 साल में कितने गुना हो जाएगा। कोई धनराशि 4 साल में 4 ईयर्स में 49 रुपए हो गया 4900 रुपीज। ये धनराशि 8 साल में 7350, यानी कि यही पैसा अगले 4 साल में, 4 4 8 साल हो गया ना, ये पैसा अगले 4 साल में 7350 रुपए हो गया। तो धनराशि 12 साल में कितनी हो जाएगी, यानी कि ये 7350 रुपए अगले 4 साल बाद कितने हो जाएंगे। आपसे पूछा है कि 7350 रुपए अगले 4 साल बाद कितने बन जाएंगे, ये सवाल है। तभी तो 4 4 4 12 साल हो गया। तो आप बताओ आपका पैसा 4900 रुपए से 7350 हुआ, कितने गुना हुआ मेरे प्यारे भाई। अगर आपका पैसा 4900 रुपीज से 7350 हो गया, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 1.5 गुना, आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है 0 से 0 अभी 7 से 105 7 7 49, यानी कि आ गया 3/2 गुना, 1.5/2 गुना, 3/2 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 3/2 गुना। तो यहां भी तो मेरे दोस्तों अगर 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 गुना है, तो यहां भी तो 3/2 गुना होगा, यानी कि आपका पैसा 7350 रुपए का 3/2, 3/2 मतलब 1.5 गुना हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 7350 का 1.5 गुना, यस सर नो, आप बोलोगे हाँ जी, दशमलव से 0 कट जाएगा, एंड में 5 25 25 एंड में 5 आएगा, तो ये वाला आंसर करेक्ट है, ए ऑप्शन। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत ही बेसिक टाइप है, ये भी हम कर लेंगे, ठीक है ना, ज्यादा सवाल नहीं शीट में 55 है, सवाल नंबर है आपके सामने 33। एक और बनाएगा मेरे प्यारे भाई जी, बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। लेटेस्ट एमटीएस के पेपर में सवाल आया है बच्चों वाला, लेटेस्ट एमटीएस की परीक्षा में, एमटीएस के पेपर में, ए सम ऑफ रुपीज 3000 बिकम्स 4320 इन 2 साल एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, हाउ मच दिस सम विल बिकम आफ्टर 4 साल। बोला है 3000 रुपए की कोई धनराशि, 3000 रुपए की धनराशि 2 साल के बाद, 3000 रुपए की धनराशि 2 साल के बाद 4320 रुपए बन जाती है। 3000 रुपए की धनराशि 2 साल के बाद 4320 बन जाती है। 4 साल के बाद धनराशि क्या होगी, 4 साल के बाद, यानी कि अल्टीमेटली यही 4320 रुपए अगले 2 साल बाद कितने बन जाएंगे। आपसे पूछा 4320 रुपए 2 साल बाद कितने बन जाएंगे, तो सवाल है 3000 रुपए 2 साल बाद 4320 बन जाते हैं, 4 साल बाद ये धनराशि क्या हो जाएगी, आप नहीं कर सकते। 3000 रुपए से 4320 हो गया, कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 432/300, यानी कि आ जाएगा आपका 1.44 टाइम्स है। 144 या 432 होता है 1.44 गुना, तो ये भी मेरे दोस्तों 1.44 गुना होगा। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.44 है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यार भी ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए कि 2 चौक 8, 2 की 4 में गुणा होगी 8, एंड में 8 आएगा, एक जीरो से 1 दशमलव हटेगा। अब 144 पे छुपा होता है 9, 16 में 144, तो 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, 9 का मल्टीपल 2 तो 4 6 10 8 18, 9 का मल्टीपल है ये 6 5 11 12 6 18 8 20, 2 का 9 का मल्टीपल नहीं है, तो उत्तर है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर है। 4320 का 1.44 गुना करेंगे तो भैया 144 में 9 आ रहा है, 9 से कटने वाला नंबर होगा, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, सी कांट बी करेक्ट। अंकों का योग इसमें 9 से नहीं कट रहा, तो बस इतना छोड़ देना, आपको कुछ है ही नहीं। 4320 का 1.44 गुना, वैसे भी 14 चौका 56 मेरे प्यारे भाई, ठीक है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, ये तो बड़ा आसान टाइप था, हमने ऐसे कर लिया। अगला सवाल बताइएगा बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 34, मुझे करके बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो। सिद्धार्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा, ये कैसा चैप्टर है भाई, ऐसा वो है जो किसी को ना समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बनाइएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, रेशियो मल्टीप्लाइंग फैक्टर केवल। इस सवाल का जवाब करके बताइए क्या होगा मेरे प्यारे, बनाओ।
क्या आप ये सवाल कर पाए? देखो मैंने आपको टाइम दिया सोचने समझने करने का, पर आप नहीं कर पाए तो क्या करें। बोला है कोई अमाउंट 6500 बन जाता है 3 साल में और 6760 बन जाता है 4 साल में। तो आपसे पूछा है फंड अमाउंट आफ्टर 2 साल, 2 साल बाद अमाउंट क्या है? कोई धनराशि 3 साल बाद 6500 बन जाती है, 6500 आप बोलोगे आंसर। ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। और ये धनराशि 4 साल में बढ़कर हो जाती है 6760, 6760 आप बोलोगे आंसर 6760। ये 4 साल बाद अमाउंट है, 4 साल बाद अमाउंट। तो आपसे पूछा 2 साल के बाद धनराशि क्या होगी, 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, 2 साल बाद अमाउंट पूछा है। तो भैया अमाउंट तो जीपी में होते हैं ना। अगर 6500 रुपए से 6760 हुआ है तो कितने गुना हुआ है? तो आपको सर 0 से 0 कटेगा, बाकी जाएगा 26 से, 26/25 गुना आप बोलोगे हाँ जी सर, 26/25 गुना। क्लियर है? तो यहां भी तो मेरे दोस्तों 26/25 गुना हुआ है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। यानी कि 2 साल बाद जो अमाउंट है उसका 26/25 गुना 6500 है। तो 2 साल बाद जो अमाउंट जो होगा वो 6500 का 25/26 गुना होगा। तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 से 500 काटेंगे 250। अब 250 गुना 25 आ गया 6250 रुपए। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। सभी बच्चों ने कर लिया है ये सवाल। इस सवाल में आपको कोई तकलीफ आई ही नहीं है। सवाल है आपके सामने जी 35। आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये वाला आपको, ये वाला बताएगा। पेपर का पूछा हुआ है, एज इट इज सीपीओ का सवाल बनाओ। बोला 5000 रुपए की धनराशि 8000 रुपए हो जाते हैं 7200, सॉरी 5000 रुपए की राशि 7200 हो जाती है 8 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 6550 रुपए पर 4 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मेरे प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको चाहिए 4 साल का। बोला है 8 साल में 6500 रुपए की राशि, सॉरी 5000 रुपए की राशि 7200 हो जाती है। तो भाई 8 साल में 5000 रुपए की धनराशि कितनी बन जाती है? 8 साल में 5000 रुपए की धनराशि 7200 रुपए बन जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और मेरे प्यारे भाई 2 से कटेगा 72 36 बार और 2 से कटेगा 50 25 बार। ये 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, 8 साल का। तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? स्क्वायर रूट। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्क्वायर रूट 36 स्क्वायर रूट 6 और 25 स्क्वायर रूट मेरे दोस्तों 5 है। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 साल का। अब इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता क्या है? मतलब ये होता है कि हर 4 साल में 5 रुपए का प्रिंसिपल 6 बन जाएगा। 4 साल में आप 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 6 बन जाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर कि 4 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1 यूनिट का आपको ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा 6550 की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा? तो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया है 6550, 5 की वैल्यू है 6550, तो 1 की वैल्यू क्या है 6550 बटे 5 यानी कि 1310 रुपए। तो आपको 1310 रुपए ब्याज मिलेगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, भाग किया नमन। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना है। वो आपसे पूछा 4 साल में 6550 पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 4 साल का निकाल लेंगे नोट लेके। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि हर 4 साल में 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 6 हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 यूनिट। 5 की वैल्यू 6550 है, 1 की वैल्यू 1310 रुपए। कितना बेसिक सवाल आप लोगों के लिए बन गया ये। आप बोलोगे हाँ जी सर सवाल बेसिक बन गया। एक और लेते हैं सवाल, नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां पर 36 ही बताएगा। 36 नंबर क्वेश्चन करो। सीपीओ के प्रीवियस सवाल हैं सारे के सारे, बनाइए जल्दी से। A sum of money becomes 35,680 after 3 साल and 53,520 after 6 साल at a certain 8% per annum interest compounded annually. What the compound interest on the same sum in the first case? फर्स्ट केस में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है। बोला है कोई धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर कोई धनराशि 3 साल में 35,680 हो जाती है। कोई धनराशि एनुअली कंपाउंड करने पर 3 साल में 35,680 रुपए हो जाती है कोई धनराशि, और ये धनराशि 6 साल में 53,520 हो जाती है। यानी कि यही पैसा अगले 3 साल में कितना हो गया है? 53,520 रुपए हो गया, 53,520 रुपीस। तो आपसे पूछा पहले मामले में यानी कि पहले केस में साधारण ब्याज आपसे पूछा इन 3 सालों में बताइएगा मेरे प्यारे। कोई धनराशि 3 साल बाद 35,680 हो रही है, 6 साल में 53,520, तो आपको ब्याज कितना मिला? आप बताओ 3 साल में मेरे प्यारे आपका पैसा कितने गुना हो गया? ये 35,000, ये लगभग 36,000 है, 36,000 ये लगभग 54,000 है। तो मैं देखती समझ गया 36,000 से 54,000 1.5 गुना है भाई। 36,000 है, 36,000 ये लगभग 54,000 है। 36 और 54 का रेशियो है 2 रेशियो 3, 1.5 गुना है भाई। कितना कम है ये? 320 कम है, कितना कम है? 480 कम है 54,000 से। 320 का 1.5 गुना होता है 480, यानी कि पूरा 1.5 गुना है। हर्षवर्ध पिछला लेक्चर जाके देखो। यानी कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है। हर 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना होगा, हर 3 साल में 1.5 गुना होगा। आपसे पूछा है पहले मामले में चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 2 यूनिट पैसा इन्वेस्ट करोगे, प्रिंसिपल 2 यूनिट इन्वेस्ट करोगे तो आपका अमाउंट 3 यूनिट हो जाएगा। 2 यूनिट इन्वेस्ट करोगे तो आपका अमाउंट 3 यूनिट हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा जी? 1 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर 1 यूनिट ब्याज मिलेगा। फर्स्ट केस में कितना ब्याज मिलेगा? 1 यूनिट। 3 यूनिट अमाउंट की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है? 3 यूनिट अमाउंट की वैल्यू सवाल में 35,680 रुपए रखी है, तो 1 की वैल्यू पूछिए तो 1 की वैल्यू आएगी 35,680 बटे 3 रुपए। ये पहले मामले में चक्रवृद्धि ब्याज आएगा जो कि लगभग 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 3 9, 11,893 रुपए अप्रॉक्स। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हरिशंकर, 4 साल का पूछा है तो हम अंडर रूट ले लेंगे। अरे गधो 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 36/25 है तो 4 साल का कैसे निकालेंगे? टाइम आधा हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को रूट करना पड़ेगा। सवाल खत्म। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 टाइम्स है, यानी कि आप 2 इन्वेस्ट करोगे तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 3। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1। ब्याज तो निकालना है। 3 यूनिट अमाउंट की वैल्यू 35,680 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 35,680 बटे 3, यानी कि लगभग 11,893 रुपए। आसान सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका नेक्स्ट वैरायटी 37 नंबर क्वेश्चन। 37 एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस टाइप का, बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है। एक ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा, बनाइएगा, करो बच्चों। ठीक है जी, इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं लेकिन मैं एक ही करूंगा, आप उसे समझ जाओगे। बोला है 48 रुपए की धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल 8 माह में 75 रुपए हो जाएगी, तो 19,200 रुपए की धनराशि कितने समय में बढ़कर 37,500 रुपए हो जाएगी यदि समान वार्षिक ब्याज दर पर, यदि समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो। देखिएगा बच्चों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, अगर ब्याज की दर सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा। बोला कोई धनराशि 2 साल 8 महीने में, कोई धनराशि का 48 रुपए मेरे प्यारे 4800 रुपए 4800 रुपीज 2 साल 8 महीने में, कितना समय है? 2 ईयर्स 8 मंथ। 4800 रुपए 2 साल 8 महीने में बढ़कर 75 रुपए हो जाते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 2 साल 8 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। कितने गुना? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे पे, 3 से काटेंगे 25 बार और ये 16 बार, 25/16 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 साल 8 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो 25/16 गुना है। आप बोलोगे हाँ जी। बोला 19,200 रुपए की धनराशि सेम ब्याज की दर से 37,500 कितने साल में हो जाएगी? तो 19,200 रुपए 37,500 रुपए करना है, कितना समय लगेगा मेरे प्यारे? तो आप बताओ, रेशियो ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 64 बार और 3 से चला जाएगा 125 बार, यानी कि 125/64 गुना होने में कितना समय लगेगा? सवाल यह है कि 125/64 गुना होने में
कितना समय लगेगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर 25/16 गुना होने में 2 साल 8 महीने लगे हैं तो 125/64 गुना होने में कितना समय लगेगा? भाई ये 2 साल 8 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो 1 साल 4 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 साल 4 महीने का इसका अंडर रूट 25/16 का अंडर रूट 5/4, यानी कि हर 1 साल 5 महीने, हर 1 साल 4 महीने में आपका पैसा, हर 1 साल 4 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना, फिर अगले 1 साल 4 महीने में 5/4 गुना, तो 2 साल 8 महीने में 25/16 गुना होगा। आपको करना है 125/64, यानी कि मेरे प्यार भी कितना मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा? तो आप कहोगे सर 5/4 का क्यूब, 5/4 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे खुद बताओ, अगर 5/4 गुना होने में 1 साल 4 महीने लग गए तो 5/4 का क्यूब होने में कितने साल लगेंगे भाई? 1 साल 4 महीने। अगर पावर 1 होने में 1 साल 4 महीने लग गए तो पावर 3 होने में 1 साल 4 महीने का 3 गुना लगेंगे, यानी कि 3 साल और 12 महीने। 3 साल 12 महीने का मतलब होता है 4 साल। 4 ईयर से सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हर 1 साल 4 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना होगा, फिर अगले 1 साल 4 महीने में 5/4 गुना, फिर अगले 1 साल 4 महीने में 5/4 गुना, टोटल हो गया 1 साल 1 साल 3 साल 4 महीने 4 महीने 4 महीने 12 महीने, टोटल 4 साल हो गया। 4 साल में आपका पैसा 5/4 का क्यूब हो गया 125/64 गुना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि किसी टाइम पीरियड में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, एक ही क्वेश्चन में करवा रहा हूं इस टाइप का, पूरा पिछला लेक्चर पढ़ के आओ बेटा, यहां मत आया करो ऐसे। नेक्स्ट सवाल नंबर 38 और 39। अगली वैरायटी मेरे दोस्तों, इस वैरायटी के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, अगला टाइप और इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर 38 ये जो सवाल है ये एमटीएस के पेपर में आया है बच्चों 2022 के जी। The interest calculated at certain rate on a certain sum of money x for second year and third year is 770 रुपए and 847 रुपए respectively. Find the sum of money x. तो आपसे पूछा राशि ज्ञात करिए, बोला है किसी निश्चित धनराशि पर, कोई धनराशि x, कोई प्रिंसिपल x, उस पे सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो 770 रुपए और 847 रुपए है। यानी कि सेकंड ईयर का जो ब्याज है दूसरे साल का वो 770 रुपए है, 770 रुपए, और थर्ड ईयर का जो ब्याज है तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 847 रुपए, 847 रुपए। किसी धनराशि पर सेकंड ईयर का ब्याज 770 रुपए है, तीसरे साल का ब्याज 847 रुपए है, तो आपसे पूछा है वो धनराशि क्या है? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। धनराशि छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताइएगा कि फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहले आप मुझे ये बताइएगा बच्चों। इस सवाल का जवाब दो कि फर्स्ट ईयर का पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई मैंने आपको ये बताए हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई होते हैं, फर्स्ट ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई, वो जीपी में होते हैं। अगर सेकंड ईयर का ब्याज 770 है, थर्ड ईयर का 847 है, कितने गुना है बच्चों? ये कितने गुना है भाई? भाग दो ना, 847 को 770 से भाग देंगे, ये 1.1 गुना है, 1.1 गुना। 847 डिवाइडेड बाई 770, आप बोलोगे हाँ जी सर 77/70, 1.1 गुना है, यानी कि एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है। तो जो ब्याज की जो दर है ना 10% बढ़ गया, 10% पर एनम है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 गुना है, 1.1 गुना का मतलब 110% अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि 100% पे 10% ब्याज है, यानी कि ब्याज की जो दर है वो 10% पर एनम है। तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो ये भी 1.1 गुना हुआ होगा, ये भी 1.1 गुना होगा। अब 1.1 गुना करने पर 770 आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज होगा 700 रुपए, 700 रुपए, 700 का 1.1 गुना करेंगे 770 रुपए आएगा। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरे दोस्तों फर्स्ट ईयर का वो 700 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फर्स्ट ईयर में जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 700 रुपए है। ब्याज की दर कितनी है? एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है, तो ब्याज की दर 10% पर एनम। आपसे पूछा प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होते हैं। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज ही साधारण ब्याज होता है, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल x है तो प्रिंसिपल पर पहले साल में आपको 10% ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 10%। और पहले साल आपको ब्याज कितना मिला है प्रिंसिपल पर? फर्स्ट ईयर में 700 रुपए ब्याज मिला है, 700। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर ब्याज। फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वही फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। तो प्रिंसिपल x रुपए पर पहले साल आपको कितना ब्याज मिला होगा? 10%। तो प्रिंसिपल का 10% 700 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना है? 7000। 7000 रुपए का 10% 700 होता है, तो आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। कर पाओगे? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसी टाइप का, सवाल नंबर 39 करके बताइएगा एक और क्वेश्चन इसी टाइप का जी, बनाओ। The compound interest on a certain sum at a certain rate % per annum for the second year and third year are 3000 and 3630 रुपए। बोला किसी धनराशि पर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, किसी धनराशि पर सेकंड ईयर का ब्याज 3000 रुपए है, 3300 रुपए, सॉरी सेकंड ईयर का ब्याज 3300 रुपए है, और थर्ड ईयर का ब्याज 3630 रुपए, तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष का वो 3630 रुपए है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपसे पूछा 2.5 सालों में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। बोला यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है तो 2.5 साल में यह धनराशि उसी ब्याज दर पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल। सवाल बाद में करना, पहले आप मुझे बताओ कि फर्स्ट ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? फर्स्ट ईयर में पर्टिकुलर ईयर के जो सीआई है वो जीपी में होते हैं। 3300 रुपए से 3630 कितना है मेरे दोस्तों? आप कहोगे सर 3300 से 330 बढ़ गया 330, यानी कि 3300 रुपए का 10% ब्याज मिला। ब्याज की जो दर है वो एक साल में 10% है। 3300 रुपए पर 3300 का 10% होता है 330 रुपए। 3300 में 330 जोड़ने पर 3630 आता है, यानी कि 3300 का 1.1 गुना है, ये 1.1 टाइम्स। तो भाई यहां भी आपका 1.1 गुना हो रहा होगा, 1.1 गुना आप बोलोगे हाँ सर। तो यानी कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 3000 रुपए, 3000 रुपए का 1.1 गुना 3300 रुपए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन सवाल में बच्चों आपसे पूछा है 2.5 साल बाद अमाउंट। आप बताओ पहले मुझे बताइएगा प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? फर्स्ट ईयर का ब्याज 3000 रुपए है, ब्याज की दर है 10%। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 है तो ब्याज की दर है 10%। तो अगर ब्याज फर्स्ट ईयर का ब्याज 3000 रुपए है तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 3000 है, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी 3000 है, यानी कि फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का 10% आपको 3000 रुपए ब्याज मिलता है। तो प्रिंसिपल कितना है? 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। 30,000 रुपए मूलधन है, 30,000 रुपए पर फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला? 10%, 3,000 रुपए ब्याज मिला। आपसे पूछा 2.5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? देखिए 30,000 रुपए आपका ब्याज है, पहले साल 30,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, आपसे 2.5 साल बाद अमाउंट पूछा। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का ब्याज 3,000 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं,
सेकंड ईयर का ब्याज 3300 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ईयर, बेटा थर्ड ईयर पूरा जाना ही नहीं है, थर्ड ईयर जाना है आधा। भाई पहला साल पूरा जाएंगे, पहला साल पूरा जाएंगे, थर्ड ईयर में आधा साल ही आपको जाना है, 2.5 साल का ब्याज निकालना है। अगर थर्ड ईयर का ब्याज 3630 रुपए, थर्ड ईयर का ब्याज 3630 रुपए, मुझे आधा ही जाना है, तो आधे साल का ब्याज होगा 1815। 3630 रुपए का आधा 1815, तो अमाउंट कितना आएगा प्यारे भाई, इसको हम जोड़ देंगे, आएगा 15, 8 3 11 का यहाँ से ले 3 और 1 4, 3 7 38,115 रुपए। ये सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है। ये 2.5 साल बाद अमाउंट होगा। सी ऑप्शन नहीं है बेटा, बी ऑप्शन आंसर है। प्रिंसिपल 30,000 रुपए आ गया, पहले साल ब्याज 3,000 है, दूसरे साल में 3300 है, तीसरा साल तो आधा ही जाना है, 2.5 साल बाद अमाउंट निकालना है, तो एक साल प्लस एक साल, तीसरा आधा ही साल जाना है। थर्ड ईयर में ब्याज 3630 है, तो 3630 का आधा ही लेंगे थर्ड ईयर में, 1815 रुपए ऐड कर देंगे, अमाउंट कितना होगा 2.5 साल बाद 38,115 रुपीज अमाउंट हो गया। कर पाओगे? मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे, ठीक है जी। और मैंने आपको बड़े प्यार से स्लोली स्लोली सवालों को समझाया। तो आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी जो है हम कल करेंगे यहां से आगे। बाय।